हेलो गाइस, वेलकम टू द कोड डेफिनेशन। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट, इनर टेक्स्ट एंड आउटर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या करती हैं एंड किस तरीके से हम लोगों को डेटा सेट करके एंड डेटा गेट करके देती हैं। यानी कि एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ हम लोग कैसे डेटा को गेट करेंगे एंड उनका जो कंटेंट है कैसे हम लोग सेट करेंगे अपने डॉम का यूज करके। तो ये आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर मैं चलता हूं अपने VS कोड पर एंड यहां पर एक नई फाइल बनाऊंगा एंड यहां पर लिखूंगा set get .html। इस नाम की मैं एक फाइल बनाऊंगा एंड यहाँ पर अपनी बॉयलरप्लेट डालूंगा एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग डालूंगा जिससे हम लोग अपनी जावा स्क्रिप्ट लिख सके। एंड थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को ये दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे एंड आप लोग देख पाओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग क्या क्या समझेंगे मैं यहाँ पे इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिन जिन प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, आउटर एचटीएमएल, आउटर एचटीएमएल एंड यहाँ पर हम लोग समझेंगे टेक्स्ट कंटेंट को। तो यहाँ पर इतनी हम लोग प्रॉपर्टीज लिखे हैं एंड इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि ये क्या क्या काम करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ, यानी कि एक ड्यू बनाता हूं एंड उसकी क्लास में कंटेनर दे दूंगा एंड यहाँ पर इसकी आईडी भी मैं दे देता हूँ बॉक्स एंड इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखूंगा एंड इसके अंदर में कंटेंट में लिखूंगा दिस इज पैराग्राफ। तो यहाँ पर हम लोगों को ये मिला। अगर मैं यहाँ पे डेवलपर टूल्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हम लोगों को एरर दिखा रहा है। तो बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ अभी के लिए कमेंट, जिससे हम लोगों को ये एरर ना दिखाए। तो यहाँ पर मैं करूंगा क्या, सबसे पहले इस बॉक्स को यानी कि जो हम लोगों ने कंटेनर बनाया है उसको यहाँ पे मैं गेट करूंगा। तो सबसे पहले एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूं जिसके अंदर ये कंटेनर मैं रखूंगा। तो यहाँ पर मैं इस वेरिएबल का नाम बॉक्स रख देता हूं एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि हम लोग आईडी से गेट कर रहे हैं इस कंटेनर को। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने इसको गेट किया। अगर मैं यहाँ पे बॉक्स को प्रिंट करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हम लोगों को हमारा जो ड्यू है वो मिल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले इनर एचटीएमएल को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूं एंड इसके यानी कि बॉक्स डॉट इनर एचटीएमएल में लगाता हूं। तो आप लोग देखो मुझे यहाँ पर दिस इस पैराग्राफ मिला जो कि पैराग्राफ टैग के अंदर है। तो यहाँ पर इनर एचटीएमएल क्या करता है, हम लोगों को डेटा देता है और उसके अंदर अगर एचटीएमएल टैग मिलता है तो वो भी हम लोगों को रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पर हम लोगों को पैराग्राफ के अंदर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ मिल रहा है। अब अगर मुझे इस पैराग्राफ के अंदर का जो डेटा है, कंटेंट है, वो चाहिए तो वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने बॉक्स लिखा एंड बॉक्स के अंदर अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर को कॉल करता हूँ एंड इसके अंदर मैं P लिखता हूं तो यहाँ पे देखो मुझे पैराग्राफ मिलता है। अब ये वाला मुझे पैराग्राफ मिल गया है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इनर एचटीएमएल लिखता हूं तो मुझे इसके अंदर का कंटेंट मिल जाएगा जो कि हम लोगों को इनर एचटीएमएल यूज करने से मिला है। अब यहाँ पर इनर एचटीएमएल से हम लोग सेट भी कर सकते हैं। अभी देखो मैं कंसोल डॉट लॉग को अभी के लिए करता हूँ कमेंट एंड यहाँ पर इतने से मुझे ये जो इसके अंदर का डेटा है वो मुझे मिला था। अब अगर मैं इक्वल टू के अंदर मैं यहाँ पे हाई डाल दूं या फिर आप लोग कोई भी टेक्स्ट या फिर यहाँ पे कंटेंट डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये लिखा तो यहाँ पे देखो जो हमारा दिस इज पैराग्राफ था वो चेंज होके हाई में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इसे अगर मैं कमेंट करता हूं तो फिर यहाँ पे देखो दिस इज पैराग्राफ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूं यानी कि बॉक्स डॉट क्वेरी सेलेक्टर एंड इस पैराग्राफ को एक्सेस किया एंड इसके अंदर इनर एचटीएमएल लगा के मैंने यहाँ पे हाई लिख दिया तो यहाँ पर वो जो कंटेंट था वो ओवरराइड होकर यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है वो वहां पे सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर टेक्स्ट हम लोगों ने सेट किया, लेकिन अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए हटाता हूँ एंड अगर मैं चाहता हूँ H1 यहाँ पे सेट हो जाए तो यहाँ पर जो H1 टैग है उसको मैं लेता हूँ एंड इसके अंदर लिख देता हूँ हेडिंग
तो यहाँ पर देखो, ये जो हेडिंग है वो हम लोगों को H1 के अंदर दे रहा है, यानी कि इस इनर HTML ने इस कंटेंट को पार्स कर दिया, यानी कि रन कर दिया HTML के रूप में, एंड यहाँ पर हम लोगों को हेडिंग के रूप में ये हेडिंग हम लोगों को मिल रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग इनर HTML को समझ चुके हैं, एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब हम लोग समझेंगे इनर टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैं console.log को अनकमेंट करता हूं एंड इसके अंदर बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट लिखता हूं। तो यहाँ पर देखो, हम लोगों को दिस इज पैराग्राफ मिल रहा है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इनर HTML लिखा था, तो यहाँ पे हम लोगों को पैराग्राफ टैग के अंदर दिस इज पैराग्राफ लिखा हुआ मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो इनर टेक्स्ट लिखा है उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये दिस इज पैराग्राफ मिल रहा है। अब ये कैसे हम लोगों को मिल रहा है, ये आप लोगों को मैं बताता हूं। देखो, तो यहाँ पर जो इनर HTML है वो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है HTML लिखने को, यानी कि ये इनर HTML के अंदर मैं जो लिखूंगा वो यहाँ पे HTML के रूप में ये रन कर देगा, एंड यहाँ पे हम लोगों को उसी के रूप में हम लोगों को डेटा दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर इनर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को सेट करता है। अभी देखो, अगर मैं इन दोनों को हटाता हूं एंड यहाँ पर बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट में लिखता हूं, तो यहाँ पर बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट से मुझे क्या मिला था, दिस इज पैराग्राफ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूं हेडिंग, तो अब लोग देखो, यहाँ पे इसने ओवरराइड करके हेडिंग तो कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे H1 टैग का यूज करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एंड इसके अंदर हेडिंग को लिखता हूं, तो यहां पर देखना, मुझे यहां पर जो इनर टेक्स्ट है उसने यहां पर H1 टैग भी दे दिया है, यानी कि जो इनर HTML है वो रन कर देता है इस कंटेंट को, लेकिन इनर टेक्स्ट हम लोगों को जो पूरा का पूरा डेटा है उसी तरीके से हम लोगों को दिखाता है वेब पेज पे। तो यहाँ पर हम लोगों को H1 टैग के साथ हेडिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इनर टेक्स्ट को भी समझ चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट कंटेंट को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं console.log करता हूं फिर से, एंड यहाँ पर बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूं। तो यहाँ पर हम लोगों को हमारे जो इनर टेक्स्ट है उस तरीके से यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ मिल रहा है। लेकिन एक चीज मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने इनर टेक्स्ट लिखा था, तो आप लोग देखो, यहाँ पे जो दिस इज पैराग्राफ आया है उसके आगे एंड उसके पीछे स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पर दिस इज पैराग्राफ जो इनर टेक्स्ट के जरिए हम लोगों ने प्रिंट किया है वहां पर किसी भी तरीके की स्पेसिंग नहीं है, यानी कि इनर टेक्स्ट हम लोगों को एक रॉ डेटा निकाल के देता है जिस तरीके से इसके अंदर लिखा हुआ हो, लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट हम लोगों को उस तरीके से डेटा देगा जिस तरीके से फॉर्मेटेड है HTML के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों को दिस इस पैराग्राफ इस तरीके से मिल रहा है टेक्स्ट कंटेंट के जरिए, एंड यहाँ पर इस तरीके से मिल रहा है इनर टेक्स्ट के जरिए। अब यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट के जरिए मुझे सेट करना है डेटा, तो यहाँ पर मैं console.log को हटाता हूँ एंड यहाँ पर बॉक्स डॉट टेक्स्ट कंटेंट लिखता हूँ, एंड इसके बाद इसके इक्वल टू में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हेडिंग। आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, उसने इस डेटा को ओवरराइड कर दिया एंड यहाँ पर हेडिंग डाल दिया। तो यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट भी इसी तरीके से काम करता है। तो इसको भी मैं करता हूँ कमेंट, एंड उसके बाद अब हम लोग समझने वाले हैं आउटर HTML एंड आउटर टेक्स्ट को। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले console.log करता हूँ एंड यहाँ पर बॉक्स डॉट आउटर HTML में लिखता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मुझे आउटर HTML ने पूरा का पूरा कंटेनर दे दिया है जिसकी ID बॉक्स है, यानी कि इस बॉक्स के जरिए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे कंटेनर को गेट किया था, एंड यहाँ पर बॉक्स डॉट आउटर HTML मैंने लिखा, तो यहाँ पर पूरा का पूरा कंटेनर हम लोगों को दे रहा है। इनर HTML हम लोगों को सिर्फ ये पैराग्राफ दे रहा था, लेकिन आउटर HTML हम लोगों को वो एलिमेंट भी देता है जिसमें हम लोग ये आउटर HTML यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे बॉक्स डॉट आउटर HTML का यूज करके यहाँ पे मैं डेटा सेट करता हूँ, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट में आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हम लोगों को कंटेनर मिल रहा है एंड इसके अंदर पैराग्राफ मिल रहा है, लेकिन अगर मैं बॉक्स डॉट आउटर HTML के अंदर कुछ लिख देता हूं दिस इज न्यू बॉक्स, तो यहां पे देखना, हम लोगों को दिस इज न्यू बॉक्स मिला,
यहाँ पर आप लोग इसके अंदर देखो, मेरा जो पूरा का पूरा कंटेनर था उसको ओवरराइड कर दिया है दिस इज न्यू बॉक्स, जो हम लोगों ने सेट किया है आउटर एचटीएमएल का यूज करके। तो यहाँ पर देखो, जितना कंटेनर था वो हमारा गायब हो चुका है एंड इसका यूज किया, तो यहाँ पर इस पूरे को ओवरराइड करके ये डेटा वहां पे सेट कर दिया है। तो आउटर एचटीएमएल क्या करता है, जिस एलिमेंट में ये यूज होता है वो पूरा का पूरा एलिमेंट सेट या फिर गेट करता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग समझ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखूंगा बॉक्स डॉट आउटर टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखना, कंसोल के अंदर में जाता हूँ, यहाँ पे देखो दिस इस पैराग्राफ हम लोगों को दे रहा है। अब यहाँ पर इनर टेक्स्ट क्या करता था, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट देता था। लेकिन यहाँ पर आउटर टेक्स्ट भी हम लोगों को टेक्स्ट दे रहा है। लेकिन अब देखो, अगर इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, यानी कि इस पैराग्राफ के बाहर, तब भी हम लोगों को ये यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है। एंड अगर मुझे इस बॉक्स डॉट आउटर टेक्स्ट के जरिए सेट करना है डेटा, तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग करेंगे। सेम वही तरीका है सबका डेटा सेट करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग। तो यहाँ पे देखो, इस पूरे के पूरे जितना हमारा एलिमेंट था, यहाँ पे जो हमारा कंटेनर था उसको यहाँ पे ओवरराइड कर दिया एंड यहाँ पर जो हम लोगों ने हेडिंग में लिखा है वो यहाँ पे सेट कर दिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 प्रॉपर्टीज को समझा कि किस तरीके से काम करती। अब मैं एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा था इनर एचटीएमएल। तो यहाँ पर इनर एचटीएमएल क्या करता है, अगर मैं इसके कंटेंट के अंदर कोई भी डेटा लिखता हूं तो वो वहां पे सेट कर देता है जिस टैग में मैंने इनर एचटीएमएल को यूज किया है। लेकिन अगर इस कंटेंट के अंदर मैं कोई एचटीएमएल का सिंटैक्स के रूप में कोई भी डेटा लिखता हूं, तो ये इनर एचटीएमएल उसको रन कर देता है एंड वहां पे जो वेब पेज पे है वो हम लोगों को दिखा देता है। एंड जो इनर टेक्स्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को टेक्स्ट गेट करके देता है एंड ये टेक्स्ट सेट करता है। लेकिन यहां पर अगर मैं H1 के रूप में या फिर किसी HTML के रूप में मैं कोई सिंटैक्स लिखता हूं, तो वो एज इट इज उसको दिखा देगा वेब पेज पे, रन नहीं करता है। अब टेक्स्ट कंटेंट क्या करता है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट हम लोगों को लाके देता है। यानी कि हम लोग जिस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं उसी तरीके से वो हम लोगों को जो टेक्स्ट कंटेंट है वो देता है एंड उसी तरीके से ये डेटा सेट भी करता है जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देते हैं। एंड आउटर एचटीएमएल एंड आउटर टेक्स्ट क्या करता है, ये जिस एलिमेंट में यूज होता है वो एलिमेंट भी ये सेट एंड गेट करता है। तो मुझे लगता है आप लोगों को इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, आउटर एचटीएमएल एंड टेक्स्ट कंटेंट के बारे में पता चला होगा कि ये कैसे काम करता है, जो हम लोगों को एचटीएमएल एलिमेंट्स को गेट करने एंड सेट करने में मदद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।